हम बचपन से लेके अभी तक इसे खूब खाया है और इसे खाने से इतना प्रोटीन मिलता है कि आपके शरीर में अगर बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है या फिर और भी कोई तरह की बीमारी है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है या बच्चों की मेमोरी पावर डाउन है, तो ये रेमेडी इतनी पावरफुल है ना कि इसे आप रोज बना करके खाना पसंद करेंगे। जीरो ऑयल में ये इतनी शानदार रेसिपी होती है कि इसे आप अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो भी इसे बड़ी आसानी से हो जाता है। मैंने मोठ लिए हैं, जैसे मूंग आते हैं ना ऐसे ये मोठ आते हैं। साबुत मोठ को ले करके इसे 3 से 4 बार पानी से धो करके अच्छे से इसे कपड़े में 3 से 4 घंटे के लिए भिगो करके रख देंगे या फिर पूरी रात के लिए भी भिगो दीजिएगा। सूती कपड़े में लपेट करके चलनी के नीचे रख दीजिएगा। ये खुरा उग जाएंगे, इसे हम खुरा बोलते हैं। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं? अंकुरित जो होता है इसे क्या बोलते हैं? जरूर कमेंट करके बताइएगा। जब इसमें इतने बड़े बड़े खुरे हो जाते हैं, इससे भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एक दिन में ये इतने ही हो पाए हैं तो मैंने इसे ले लिया है। कई बार हम रेसिपियां बनाते हैं, खूब खूब मसाले डालते हैं, लेकिन वो रेसिपी फिर भी हमारी अच्छी नहीं बनती है। कई बार हम रेडियो पे देखते हैं ना, जब कुछ खाना खाते हैं तो वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। कारण क्या होता है पता है? वो ताजा बनाते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी इतना अच्छा स्वाद नहीं आ पाता है जो रेडियो पे स्वाद आता है। कारण यही है कि रेस्टोरेंट में जो है फ्रिज में बड़े बड़े फ्रिज करके रखे हुए होते हैं उनमें सामान को, और जो रेडियो पे खाना बनता है वो ताजा बनता है तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। देखिए, फिर जब आप निकाल लें कपड़े से बाहर, पानी से एक बार इसे धो लीजिएगा, इसमें खुशबू होती है वो निकल जाती है। अब इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक कुकर या फिर आप बड़ा भगोना, टोप या जो भी है ले लीजिएगा। इसमें 2 से 3 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है और 1 चम्मच भर के नमक डाला है। ये सेंधा नमक का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है, आपके पास जो नमक है वो डाल दीजिएगा। आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, इससे इसका रंग बहुत अच्छा आता है। नमक से ये हल्के से नमकीन हो जाते हैं और जब हल्के से पानी में उबल जाते हैं ये 5 मिनट, तो इसमें एक जो खुशबू होती है वो दूर हो जाती है। आप इनको कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चा खाने से कई बार कईयों के पेट में दर्द हो जाता है या फिर कईयों को अपच होती है तो उसमें पेट में जो है कीड़े पड़ने की आशंका हो जाती है। जब आप उबाल करके इस तरह से प्रयोग करते हैं तो इसे बच्चों से लेके बुजुर्ग को जब खिलाते हैं तो उनके पेट में आसानी से पच जाते हैं। इस अंकुरित मोठ से आप चीले बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बन जाती है। लेकिन कई बार हमारा मन नहीं होता है कि हम क्या बनाएं, तो इस तरह से सिंपल रेसिपी जीरो ऑयल में आप बना करके देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बस 5 मिनट ही हुए हैं, ये देखिए अच्छे से पक चुकी है। मतलब गिलगिली नहीं करनी है, थोड़े से नाखून लगाए और कट जाए, इतना ही हमें उबालना है। उबाल आ गया है और अच्छे से हमने हाथ से कट करके देखा तो कट गई है। गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे और इसे नीचे उतार करके इसको हम छान लेंगे। छानने से इसमें एक जो स्मेल होती है मोठ की वो अलग हो जाएगी। और अगर आपके मन में आ रहा हो कि इसमें प्रोटीन है वो तो दूर हो गया, ऐसे कुछ नहीं होता है। आप ना उबालना चाहे तो इसको ना उबालें, पर उबालने से इसमें जो एक खुशबू होती है वो दूर हो जाती है। छिलकों को हम अलग नहीं करेंगे, इनके साथ ही इसके साथ हम रखेंगे और इसे ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम क्या करेंगे, इसमें डालने के लिए एक आलू लेंगे। इसको छोटे छोटे पीस में मैंने इस तरह से काट लिया है, बारीक बारीक पीस पर में। फिर इसी बर्तन में ही कुकर में आधा गिलास के करीब पानी डाला, थोड़ा सा नमक डाला और ये आलू को हम डाल करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ये अच्छे से पक करके तैयार हो जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कट करे हुए आलू है ना, आलू पसंद नहीं है या नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर 2 प्याज, 4 छोटे टमाटर है, बड़े टमाटर तो 2 ले लीजिएगा, और एक खीरा बड़ा साइज का है इसलिए मैंने आधा ले लिया है। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके तैयार कर लेंगे। आलू उबल गया है, 2 मिनट हो गई है और इसको अगर हम नाखून से कट करके देखते हैं तो ये कट हो जा रहा है। ये देखिए, इसका मतलब ये पक चुका है। ज्यादा गिलगिला हमें नहीं करना है, बस जितना आलू उबलता है बस हमें इतना ही करना है। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, इसको भी हम छलनी से छान करके अलग निकाल लेंगे। ये दोनों चीज ठंडी हो रही है। हमने खीरा, टमाटर, प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। अब जितना हमें बनाना है ना, इतनी प्लेट में हम इसमें डालेंगे। एक साथ सारे नहीं बनाएंगे, थोड़े थोड़े। देखते हैं आप जब रेडियो पे हम खाते हैं तो वहां पर थोड़े थोड़े हमें बना करके इस तरह की चाट देते तो बहुत स्वादिष्ट होती है। यहाँ पर आलू उबाले थे वो डाल दिया, एक हरी मिर्ची डाली है, बच्चों के लिए बना रहे हैं, हरी मिर्ची स्किप कर दीजिएगा। तीखी है तो कम डाल लीजिएगा। थोड़ी सी प्याज डाला, थोड़ा सा टमाटर डाला, थोड़े से हम खीरा डालेंगे। इसमें से कोई चीज आपको पसंद नहीं है तो उसे स्किप कर दीजिएगा, या फिर इसमें और कोई चीज डालना चाहते हैं तो वो भी इसमें
डाल दे सकते हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि सारा सामान अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम कुछ एक मसाले डालेंगे, जैसे हरी धनिया की चटनी आप खाना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, लाल चटनी मीठी डाल सकते हैं, लेकिन मैम नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताइए। काला नमक डालेंगे जो पाचक होता है और डाइजेशन भी अच्छे से कर देता है जो भी आप खाते हैं। थोड़ी सी मिर्ची डालिए, मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे या फिर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। नींबू डालेंगे, आधा नींबू इसके अंदर, कम ज्यादा अपने हिसाब से कर लीजिएगा। एक टेंगी सा फ्लेवर आ जाता है। कई बार घर में इमली की खट्टी मीठी चटनी नहीं होती है, मैंने आपको बता दिया कि खट्टी मीठी चटनी डाल ले, और फिर आपके पास नहीं होगी तो आप सोचेंगे कि मैं नहीं बना सकती हूँ तो कैसे बनाऊं, तो आप सिंपल तरीका से इस तरह भी बना सकते हैं। हरी धनिया की चटनी भी कई बार नहीं होती है तो हम नहीं बना पाते हैं। इस तरह से जब सिंपल तरीके से आप बनाएंगे ना, एक तो ये हेल्दी हो जाता है, दूसरा पाचक भी हो जाता है। कोई और चीज इसमें टमाटो केचप डाल सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं डालिएगा, क्योंकि वो कई दिन का रखा हुआ होता है, और आपको पसंद है तो थोड़ा सा डाल दीजिएगा इसके अंदर। चलिए जी, ये बन करके हमारी परफेक्ट तैयार हो गई है। अब इसमें हरी धनिया की पत्ती आप डालना चाहे तो इसमें खूब सारी हरी धनिया डाल दीजिएगा, सिर्फ पत्ते पत्ते लीजिएगा, डंडी बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ये देखिए, सुपर फास्ट बनने वाली ऐसी हेल्दी रेसिपी क्या आपके घर में भी बनाई जाती है? इसे ज्यादातर 80% घरों में बनाई जाती है, और आपके घरों में इसे कैसे बनाई जाती है ये जरूर बताइएगा। जब हम छोटे थे ना, हमारी दादी ऐसे ही अंकुरित करके हमें कटोरी में धो करके थोड़ा सा नमक डाल करके दे दिया करती थी, थोड़ी सी मिर्ची डाल करके हम उसे चलते फिरते खा लिया करते थे, और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी लगते थे। इससे क्या होता था, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती थी, और ना ही जो है हाइट बढ़ने में जो आजकल कमी रह जाती है ना बच्चों की, वो रहती थी पहले के जमाने में। तो इसे बनाइए, खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए और आप भी इंजॉय कीजिए। गर्मी के मौसम में जीरो ऑयल से बना हुआ ये खाना दोपहर के टाइम पे खा सकते हैं। इसे रात को नहीं खाइएगा, क्योंकि कच्चा सामान है ना इसके अंदर, खीरा टमाटर वगैरह, तो रात को इसे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, दिन में आप खा सकती हैं। 4 बजे तक आप इसे बना करके खाइएगा। ये बहुत ज्यादा आपके शरीर में एनर्जी देगी। कईयों के शरीर में एनर्जी नहीं होती है, थके थके से रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, तो आप इस तरह की जब रेमेडी खाती हैं, एक तो आप गेहूं के आटे से थोड़ी सी दूरी हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप रोटी नहीं खाएंगे, इससे आपका पेट भरेगा, तो आपकी ये बीमारी दूर होने के साथ साथ अगर आपका मोटापा बढ़ा हुआ है तो मोटापा भी जो है कंट्रोल में आ जाएगा। ज्यादा पतले हो तो मोटापा बन जाएगा और बैलेंस हो जाएगा। बॉडी रिपेयर करेगी अपने आप में, और बहुत ही अच्छा हेल्दी ये मैंने आपके साथ स्नैक शेयर की है। अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ जरा जरा शेयर कीजिएगा, एक लाइक दे करके जरूर जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से ये रेमेडी देख रही हैं। मिलती हूँ फिर से एक नई रेमेडी के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन। मीनू गुप्ता किचन में आपको हेल्दी रेसिपी के साथ साथ हेल्दी रेमेडी भी बताई जाती है जो एकदम पावरफुल होती है।